डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 28 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम तो धीरे धीरे कैंसिल हो गया, एक्सटेंड हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, एक्सटेंड हो गया, डेट बढ़ गया। अब ये नवंबर दिसंबर में, होपफुली हमें लगता है दिसंबर में बेस्ट एग्ज़ाम्स जो होने वाले थे अक्टूबर में, अब ये सब नवंबर दिसंबर में, लास्ट नवंबर और दिसंबर के फिर अलग अलग वीक्स में होंगे। आपको डिस्करेज नहीं होना है। सरकारें अपने अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं, हम युवा अपने हिसाब से अपना काम करते रहेंगे। डिस्करेज नहीं होना है, मेहनत करना है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि हमारे छूट रहे होंगे, कमज़ोर रहे होंगे, अब इसे मजबूत कर लेंगे। जिन्हें एक जॉब लेना है उन्हें रुकना नहीं है। हाँ, जो लोगों को है कि उनका बैकअप है, उनके पूर्वजों ने बहुत कुछ छोड़ रखा है, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो संघर्षशील छात्र हैं, जिनके लिए फ्यूचर उनकी एक नौकरी पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि पूरा घर इसी एक नौकरी के लिए आशावान है, तो हम लोग लगातार अपने लक्ष्य के प्रति ज़रूर डटे रहें। और ऐसा डटे रहें कि जब भी एग्ज़ाम हो, डिलेड होकर हो, तब हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस हो। चलिए, आज जो हम लोग एपिसोड कर रहे हैं उसमें हम लोग मेडिएवल इंडिया से स्टार्ट करते हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत लेकर चल रहे हैं। अब गुलाम वंश समाप्त हुआ, खिलजी समाप्त हुआ, तुगलक आ गया। 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत में, 5 वंश हुए। सल्तनत इसलिए कहते हैं कि इस समय के सारे राजाओं ने अपने आप को सुल्तान कहा, इसलिए दिल्ली सल्तनत कहते हैं। जबकि मुगल वंश के शासकों ने बादशाह कहा स्वयं को। वहाँ पर एक अलग स्थिति है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग इस समय तुगलक काल कर रहे हैं आज। अब 3 शासक हैं, गियासुद्दीन, एमबीटी और फिरोज़ तुगलक। इसमें फिरोज़ तुगलक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमबीटी तो है ही, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई जो फेल्योर रही। ये विवादास्पद शासक है। इसके समय कुछ विदेशी यात्री भी आए, तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे आप करेंगे। उसके बाद फिरोज़ तुगलक ने बहुत सारे नए नए विभाग स्थापित किए, जैसे दीवाने बंदगान। उसने कृषि में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया या बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे सुधार किए। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। तुगलक काल में एमबीटी और फिरोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप करें अच्छे से। और फिर हम लोग साइंस का 2 टॉपिक्स आज कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोग रेगुलर लेकर चलेंगे। आज बिहार का सेगमेंट भी काफ़ी बड़ा होगा। फिजिक्स में आज हम लोग सरल आवर्त गति कर रहे हैं। अगर 6-8 पीछे के एपिसोड आप देखें, 6, 7, 8 पीछे के एपिसोड्स, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन तक किया था फिजिक्स में। नेक्स्ट आप आएंगे तो यहाँ पर बीच में, चूँकि क्रॉन और लूसेंट में क्रम अलग अलग है कुछ मामलों में, तो कोई आगे और पीछे हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर हम लोग आज कर रहे हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स में, यानी पेंडुलम एक तरह से कहें, या पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति आवर्त गति है, पीरियोडिक मोशन है, जबकि पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन है। अब यहाँ पर प्रश्न ज़्यादातर यही बनता है कि एक पेंडुलम अलग अलग गर्मी में, जाड़े में, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाए या उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से उसकी स्थिति बन जाए, यानी मध्य में, ऊपर में, टॉप पर, मध्य में या एकदम नीचे में, किसी पेंडुलम पर उसके जी का क्या असर पड़ेगा, उसका त्वरण क्या हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन, और उसकी लंबाई के हिसाब से उसके पेंडुलम पर क्या असर पड़ेगा। ये 2 बड़े कारण हैं और इसका एक बड़ा अच्छा फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। मेनली यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा जाता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी एक ऑसिलेशन में कितना समय लगता है, इसे आवर्तकाल कहते हैं। अब आवर्तकाल पूछा जाता है, इसका फार्मूला है T = 2 पाई √L/g, यानी टाइम पीरियड जो है आवर्तकाल वो लंबाई के समानुपाती है, जबकि g के स्मॉल g जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा वहाँ पर उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और इसी का वाइस वर्सा। तो ये आप करेंगे SHM में और उसके अलग अलग उदाहरण। और उसके बाद साइंस में दूसरे केमिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक आज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था और कई बार हम लोग कर चुके हैं। बार बार ये सब टॉपिक्स अब लौट कर आते हैं। अच्छी बात है, अगर आप 4 महीने, 3 महीने से, 5 महीने से या उससे भी पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने कितनी बार ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा होगा। कई बार बोरिंग हो जाता है कि ये तो हमने पढ़ लिया। ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन आपका रिवीजन होता है। अगर आप पुराने हैं और नए हैं तब तो खैर इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही है। आज हम लोग आवर्त सारणी कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में आवर्त एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आप आएंगे, क्रॉन में आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आपको जितने भी पदार्थ हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है उनका सजावट है, बाएं से लेकर दाएं, ऊपर से लेकर नीचे। सबसे पहले मेंडलीफ ने और मुख्य रूप से जो सजाया, और उसके बाद मोसले साहब ने। तो मेंडलीफ और मोसलेस की थ्योरी को समझना है। उसके बाद किस तरह से क्षार धातु सबसे बाएं होते हैं, जबकि न्यूट्रल या फिर अक्रिय गैसेस यूजुअली ये सब दाईं तरफ होते हैं। ऊपर से नीचे क्या असर पड़ता है, कोई भी तत्व अगर ऊपर से नीचे परमाणु संख्या में बढ़ता हुआ दिख रहा है तो किस प्रकार उसके चरित्र पर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे असर पड़ता है। तो ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग बिहार का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें 4-4
इसमें सेगमेंट दिखा देता है। एक बिहार का इतिहास या बिहार स्पेशल, दूसरा एक हम लोग व्यक्तित्व करते हैं, तीसरा एक ज़िला करते हैं और चौथा करेंट करते हैं। 4 पॉइंट बिहार के अल्टरनेट डे हम लोग 4 सेगमेंट करते हैं, जिसमें आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे आपको ध्यान देना है। चाहे आपके पास क्राउन है, चाहे आपके पास केबीसी नैनो है, इम्तियाज़ अहमद है या कोई और बुक है, इसमें सभी जगह ये टॉपिक सभी में मिल जाएगा। बुक्स अलग अलग होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास जो भी है आप उसी से पढ़ें। आज पढ़ना है कि बिहार का गठन कैसे हुआ, आधुनिक बिहार अपने अस्तित्व में कैसे आया, इसी को पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण की भूमिका बहुत महान रूप से सामने आएगी और अखबारों के माध्यम से बिहार टाइम्स ने किस प्रकार अखबारों के माध्यम से ये एक मूवमेंट टाइप से चलाया, अखबारों के माध्यम से, और अंततः आपने देखा कि 1911 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। तो ये आप करेंगे बिहार का गठन या आधुनिक बिहार किस प्रकार अपने स्वरूप में आया। उसके बाद एक व्यक्तित्व हम लोग करते हैं। जब झारखंड साथ में था, जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तब झारखंड साथ में है, तो इसमें आज हम लोग कर रहे हैं बिरसा मुंडा और फिर हम लोग संथाल विद्रोह भी करेंगे। यहाँ पर बिरसा मुंडे के व्यक्तित्व को आपको समझना है। बिरसा मुंडा ने किस प्रकार अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और क्या इनकी मांगे थी, क्या कारण था कि ये लोग लगातार विद्रोह करते रहे, जनजातीय जातियाँ अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार विद्रोह करते रहे। आज हम लोग करेंगे बिरसा मुंडा और उनके सारे फीचर्स। ये बुक्स में आपके ईजिली अवेलेबल है, जनजातीय विद्रोह के सेगमेंट में आप जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक ज़िला कर रहे हैं जिसमें हम लोग लगातार पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, नेपाल से लगे हुए ज़िले। आज हम लोग पूर्वी चंपारण कर रहे हैं, यानी मोतिहारी का नाम आते ही ऐतिहासिक रूप से आधुनिक भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मोतिहारी का, प्राचीन काल में भी, बट यहाँ पर विशेषकर जो आंदोलन हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध उस संदर्भ में, नील विद्रोह के संदर्भ में या नील आंदोलन तिनकठिया पर था, ये सब तो है ही, और भी बहुत सारे कारण हैं। मोतिहारी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर ऐतिहासिक रूप से इसकी अपनी महत्ता है। तो ये आप करेंगे आज पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही इसका बॉर्डर करें, नदियाँ करें, यहाँ पर कोई नहर है क्या, पहाड़ी क्षेत्र है तो किस प्रकार है, मैदानी इलाका किस प्रकार है, सारे डिटेल्स आप करेंगे। और फिर हम लोग करते हैं लास्ट में करेंट अफेयर्स। लेकिन करेंट अफेयर्स केवल बिहार का नहीं, नेशनल पर्सपेक्टिव में भी हम लोग कर रहे हैं। ये था आज का बीपीएससी का 28 नंबर एपिसोड, जिसमें सारे ही टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे एसएचएम हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या फिर पीरियोडिक टेबल हो। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन रखा हुआ है, तो आप ध्यान से आप करें। साथ ही आपको तुगलक काल भी इंपॉर्टेंट है और फिर बिहार के इतने सारे सेगमेंट। टेक केयर।